हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे इवॉल्व हो गई, कैसे फर्दर रिसर्च होते गए और कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिएक्शंस वो सब आ गई। ये वीडियो में पिछली वीडियो में हमने बताया था 4 रिप्रेजेंटेशन फार्मूला देखे थे। लास्ट वीडियो में कुछ ब्लर हुआ था तो इस वीडियो में मैं उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा। अभी आगे हम देखने वाले हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो हम कहीं भी फील्ड में जाते हैं तो बॉन्ड लाइन फार्मूला आना ही चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी आगे। इसलिए हम आज से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। तो कुछ रूल्स है बॉन्ड लाइन फार्मूले के। तो पहले देखेंगे कि बॉन्ड लाइन फार्मूले के रूल्स क्या है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि बॉन्ड लाइन फार्मूले में जो कार्बन कार्बन है ये सिर्फ रिप्रेजेंट हो जाता है, कार्बन कार्बन, और उसको ड्रॉन किया जाता है जिगजैग मैनर में। पहले रूल्स ही देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर C और H एटम्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड, हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड नहीं रिप्रेजेंट करते। फिर देखते हैं कि हेट्रो एटम जो है, हेट्रो एटम, इसको ऑलवेज रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी लिखा जाता है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कंपाउंड के ऊपर वो देखेंगे अभी। तो देखो कि अगर मैंने बोला है कि CH3Cl, ये क्या हो गया, ये एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है या मॉलिक्यूलर फार्मूला बोल दे कि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है और एक हैलोजन Cl है। अगर कोई पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। पिछले वीडियो में मैंने बताया है मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, पार्शियली कंडेंस फार्मूला और लेविस फार्मूला। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो हर एक चीज़ से कनेक्टेड हो जाती है, कि मतलब पिछले वीडियो में नहीं देखा है तो अगली वीडियो में नहीं आएगा। तो इसकी वजह से पिछला वीडियो पहले देखो फिर ये देखने के लिए आओ। तो अभी देखेंगे कि CH3Cl, इसको अगर बॉन्ड लाइन फार्मूले में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। कार्बन के लिए एक ये करना है डॉट, फिर Cl। तो ये C मतलब क्या, एक H और ये Cl। तो अगर ऐसे करके भी Cl लिख दिया तो इसको क्या बोलेंगे, CH3Cl। अगर मैंने बोला C2H5Cl है तो इसको कैसे लिखेंगे, एक डॉट जिगजैग मैनर में लिखना है बस, Cl। अगर मैंने बोला एसिटिक एसिड तो इसको कैसे लिखेंगे, एक दूसरा ए तीसरा, ऐसे कर देते हैं कि पहला वाला नीचे ले लेते हैं, एक दूसरा, इसके ऊपर ऑक्सीजन क्या रहता है, हेट्रो एटम, हेट्रो एटम को ऐसे दिखाएंगे और ये भी ऑक्सीजन हेट्रो एटम। हेट्रो एटम से जो साथ में हाइड्रोजन है उसको लिखना है ये। फिर दूसरे में लिखेंगे अपन CH3 CHOH CH2 CH3। इसको अगर बॉन्ड लाइन फार्मूले में लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि ये CH3, ये दूसरा कार्बन, हेट्रोकार्बन है तो OH लिखना ही पड़ेगा, ये CH2 ये CH3। मतलब ये कार्बन क्या दर्शाता है कि CH3 है, फिर ये CH2 CH3, हेट्रो एटम को हम लिख रहे हैं। ठीक है। अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर दिया CH2 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 इसको, तो हम बॉन्ड लाइन फार्मूले में कैसे लिखेंगे, बस खत्म। अगर हमें ऐसे लिखना है इसको कैसे लिखेंगे, इसका नाम क्या है पता है क्या नाम, इसको बोल देते हैं बेंजीन।
बेंजीन। ठीक है, अभी दूसरे देखेंगे। इसको बॉन्ड लाइन फार्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये एक CH3 है, दूसरा कार्बन Cl, ये एक CH3, ये एक CH2 और ये एक CH3। ठीक है, लिखो, फटाक से लिखो, जल्दी जल्दी। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे इसका ये बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे बनाना है। अगर एक क्वेश्चन में दिया है तो इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे बनाएंगे। मैंने बोला था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तुम्हें दिखाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। मतलब ये कार्बन क्या हो गया, ये वाला कार्बन, ये कार्बन कौन सा हो गया, ये इसके पास तो है ही। तो दूसरा कार्बन क्या हो गया, ये, और ये कार्बन। देखो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप नंबरिंग देख के भी कर सकते हैं। इसको 1 2 3 4 बोलो, फिर यहाँ से ट्राई करो 1 2 3 4, मतलब कितने लेंथ की चेन है, 4 नंबर ऑफ कार्बन की चेन है। तो ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पे देखो दूसरे क्वेश्चन में, पहले खुद से एक बार स्टॉप करके वीडियो एक बार खुद से बनाने का ट्राई करो, फिर मैं तो बताऊँगा ही, लेकिन ट्राई करो एक बार। ये CH3 है तो इसको ऐसे करो, ये CH2, इसको हेट्रो आइटम है तो हेट्रो आइटम दिखाएंगे, फिर ये CH2, ये CH3। ठीक है, इसका नाम बताओ कोई, किसको नाम पता है तो। इसको बोल देते हैं एसीटोन, बहुत यूजफुल कंपाउंड है एसीटोन। कैसे लिखेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला में, ये CH3 है तो ये CH3, ये कार्बन, ये CH3। अभी ये कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या रहता है, हेट्रो आइटम, तो इसकी वजह से लिख लिया हेट्रो आइटम। फिर ये तो नीचे की बेंजीन की तरह दिख रही है, तो पहले बेंजीन बना के लो एकदम अच्छे तरीके से। फिर इसके ऊपर क्या है, एक कार्बन है और इधर एक CH3, इधर एक CH3। ये है क्यूमीन, इसको बोलते हैं क्यूमीन। ये क्यूमीन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, काफ़ी अच्छा कंपाउंड। फिर ये देखो, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखना है तो एक CH3, एक CH2, डबल बॉन्ड मैंने बोला था कि डबल बॉन्ड तुम्हें लिखना है, डबल बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा। फिर ये कार्बन, पहले देखो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने देखा 1 2 3 हो गया, 3 पे क्या है CH, चौथे पे देखो CH2 है, फिर एक CH2, फिर एक CH2, 4 5 6। कभी कभी क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी में ना हम एक कार्बन ज़्यादा वाले को टिक मार के आते हैं, तो इसलिए नंबरिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलत ना हो जाए। कभी कभी जल्दी में एक कार्बन ऐड हो जाता है, एक ज़्यादा कार्बन हो जाता है, तो इसकी वजह से मैं नंबरिंग बता रहा हूँ। प्रैक्टिस से सब परफेक्ट हो जाता है, इसकी वजह से। हाँ, इसको देखते हैं अभी क्वेश्चन को, कि इसको पहले तो ओपन फॉर्म में लिखो कि ये CH2 3 है बोला है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, CH2 CH2 CH2। फिर ये CH2 को ये कनेक्टेड है CH CH3 CH CH3 और ये CH3। ठीक है, तो इसको बॉन्ड लाइन में लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन को नहीं, ऑक्सीजन को OH लिख देते हैं क्योंकि वो हेट्रो आइटम है। फिर इसके बाद आ जाता है, इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि ऑक्सीजन क्या है, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पांचवें पे क्या है, CH3, 1 2 3 4 5 6। फिर पहले पे क्या था, OH। बस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बन गया।
अभी इसका देखो, ये क्या है, एक CH2, एक CH2, 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 इधर एक क्या आ जाएगा, Cl। बस, अगर समझ रहा है तो बोलो, अगर नहीं समझ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर इसका देखेंगे, इसका क्या है, एक कार्बन को कभी बताना नहीं है, कार्बन ये CH3, ये CH3, ये CH3, इधर एक CH2, ये हीट्रो एटम है नाइट्रोजन, हीट्रो एटम के साथ जितनी भी हाइड्रोजन है उतने दिखा देने हैं, NH2। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। अगर मैं पॉज दिया तो वीडियो पॉज करके या वीडियो बैक करके आप लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं पॉज देता हूँ, तब तक आप वीडियो पॉज करके लिख दो। चलो हम आगे देखेंगे। अगर इसको हमें बॉन्ड लाइन फार्मूला में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अभी देखो। इसको क्या है, एक कार्बन ऐसे का अटैच है, ऐसे ऐसे CH2, ऐसे CH2, ये इसको कनेक्टेड है। फिर बीच में एक CH2 है, इसको CH2, नहीं तो ऐसे दिखा देंगे थोड़ा, CH2 ऐसे, ठीक है, इसको बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर बोल देता है। फिर ये CH3, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कभी भी बॉन्ड लाइन फार्मूला में दिखाना है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, CH3। फिर ये आ जाता है एक CH2, ये एक OH और फिर CH3। यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड दिखाना था, दिखा दिया। फिर यहाँ पे क्या है, एक हेटेरो एटम है, हेटेरो एटम भी दिखा लिए। और बाकी कार्बन कार्बन रिप्रेजेंट करना था, एक कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन कहीं भी दिखाना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कार्बन है, ऐसे कर दिया। फिर ये बस बन गया है इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसको CH3 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 CH3। अभी बहुत सारे लोग मुझे बोले कि सर हमें ये स्ट्रक्चर बनाने आ रहा है अभी, लेकिन सर हाइड्रोजन देने नहीं आता अभी। अगर मैं इस फॉर्म में दे दूँ आपको स्ट्रक्चर तो हमें पता नहीं है सर कि इतने इधर कितने हाइड्रोजन आएंगे, इधर कितने हाइड्रोजन आएंगे, इधर कितने हाइड्रोजन आएंगे। तो ये लिखो, मैं बता देता हूँ कि हाइड्रोजन, कोई भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कैसे लिखने हैं, ये लिखो, फटाफट लिखो। आता बघा, अभी देखो, ये देखो, अगर मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे CH, ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अभी इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑक्टेट मतलब कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसको कार्बन क्या बोलेगा कि हाइड्रोजन से मांगेगा, बोलेगा कि 4 मुझे तो दे सकता है। तो एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना शेयर करेगा, 1 देगा इसको, ये 1 देगा, तो दोनों के कितने हो जाएंगे, 2। मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, शेयरिंग। हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, तू मेरा 1 ले, कार्बन भी क्या बोल देता है, दोनों। तो दोनों का अटैचमेंट हो जाता है और 2 लोगों का एक में बॉन्डिंग बन जाती है, उसे नाम दिया जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग किसकी वजह से बनती है, शेयरिंग बिटवीन 2 एटम्स। क्योंकि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये मिलकर क्या हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इधर भी देखो, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका नाम क्या है, मीथेन। तो ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन है, तो कार्बन ये की कार्बन से अटैच है, तो बचे कितने हाइड्रोजन, 1
2 3। अभी मैंने 3 कैसे दे दिए कि अगर कार्बन 1 है तो इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब कितने हो गए 5, बचे कितने 3, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो। मतलब सिंपल ट्रिक क्या है कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे लिख दिया तो ये कितने बॉन्ड से अटैच है, 2 बॉन्ड से, तो लिख दो कितने बचे हुए 2। मतलब एक कार्बन 4 बॉन्ड कंटेन कर सकता है। अगर वो 2 बॉन्ड पहले ही बनाया है तो बचे कितने बॉन्ड 2, तो 2 हाइड्रोजन दे दो। यहाँ पे कितना 2 हाइड्रोजन, बस हाइड्रोजन ऐसे ही देना है। यहाँ पे देखो अभी ये कितना एक बॉन्ड बनाया है, इसने दूसरा बॉन्ड बनाया, तो बच्चे कितने हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो ये हो गया CH2। अभी यहाँ पे देखो इसने भी ये एक बॉन्ड ये दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे बच्चे कितने हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने ये Cl ये, तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया है 3 बॉन्ड बनाया, तो बचे कितने हैं ये 1, तो ये हाइड्रोजन, और ये कितने CH3। अगर मैं कुछ मॉलिक्यूल दूँ तो अभी आप बना सकते हैं कि कितने हाइड्रोजन आएंगे, कैसे आएंगे। अगर मैं ऐसे बोल दिया ये बेंजीन है और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं CH3 CH2OH, ठीक है ऐसे कर रहा हूँ। तो आपको बताना है कि कहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये रिंग यानी क्या रहता है 3 डबल बॉन्ड, ठीक है ऐसे। तो इसको लिखते हो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे कि यहाँ एक कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड इधर है इधर है इधर है, डबल बॉन्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो एक कार्बन कितने बॉन्ड से अटैच है 1 2 3, मतलब बचे कितना 1, तो 1 हाइड्रोजन दे दो, ठीक है। इसमें भी देखो 1 2 3 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। लेकिन इसके ऊपर कौन सा बॉन्ड है, एक कार्बन है, इसके ये CH3 ये CH2 और ये OH जुड़ा हुआ है, तो मतलब इस कार्बन की वैलेंसी 4 की 4 सेटिस्फाई है। लेकिन ये कार्बन क्या है 3 से अटैच है, तो ये कितना होगा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। समझा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो अगर कोई डाउट है तो। फिर देखेंगे और कंपाउंड ले लेते। अगर मैंने बोला ऐसे है C डबल बॉन्ड O CO CH3, अगर इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में लिखना है कार्बन और हाइड्रोजन के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखो एक कार्बन है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ठीक है। फिर देख लिया हमने कि यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O से, तो इस कार्बन की क्या हो गई 1 2 3 4 चारों वैलेंस से सेटिस्फाई है। अभी इस कार्बन क्या एक से ही जुड़ा हुआ है, तो बचे कितने 3 हाइड्रोजन 1 2 3, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो बचे कितने हाइड्रोजन 1 2 3। अगर एक कार्बन एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसके पास कितने हाइड्रोजन आएंगे 3 हाइड्रोजन। अगर एक कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसके पास कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे 2। अगर एक बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो कितने हाइड्रोजन आएंगे H, एक H। अगर कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ा है तो एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है। यही है आज का वीडियो, यही रुक देते हैं। जो भी लिखना है लिखो जल्दी। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, तो उसमें प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन टर्शियरी कार्बन ये भी पहचानना रहता है। हम एकदम बेसिक से जा रहे हैं, एकदम मतलब जैसे एकदम बच्चे को सिखाते हैं ना ABCD, वैसे टाइप है। केमिस्ट्री की ABCD चालू है, तो हमें ये तो पढ़ेंगे हम अच्छे से, लेकिन आप सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलो, ये मैं बार बार बोलूँगा नहीं, ठीक है। चलो थैंक यू।